नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त मेवा सिंह। आज मैं एक विशेष टॉपिक से आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले कुछ वीडियो में आपने मुझे एक बच्चे की सहायता के लिए कैंपेनिंग करते हुए देखा होगा। कारण बच्चा एक गरीब परिवार से है और परिवार को धन की बहुत आवश्यकता है। तो मेरे मन में आज एक प्रश्न उठा कि किसी भी व्यक्ति को सेवा, पुण्य या दान क्यों करना चाहिए। तो जब मैंने इस पे सर्चिंग शुरू की तो दान को मैंने समझने का प्रयास किया कि हमें दान क्यों करना चाहिए या दान कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने मुख्यतः शास्त्रों के मुताबिक 3 प्रकार के दान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। एक है धन का दान, दूसरा है खून का दान, तीसरा है ज्ञान का दान। कुल मिलाकर अगर बात की जाए कि इंसान के पास जिस भी चीज की अधिकता है वह दूसरों को वह बांटे, यही दान कहलाता है, जिससे दूसरे का सहयोग हो सके। और अगर वह किसी गंभीर परिस्थिति में है या उसे आवश्यकता है तो उसका उसे लाभ मिल सके। तो दोस्तों, मैंने एक छोटी सी क्लिप इस वीडियो के साथ जोड़ रहा हूं, जिससे आपको दान क्यों करना चाहिए और किस प्रकार का किया हुआ दान आपके जीवन के खाते में जुड़ेगा, इसे समझने के लिए मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूं। तो चलते हैं वीडियो क्लिप देखने की तरफ। ओम शांति। आज हम दान का महत्व के ऊपर सुना रहे हैं। अब देखिए, विश्व में हर धर्म में दान का महत्व बहुत ऊंचा रखते हैं और दुनिया में दान को पुण्य समझते हैं। दान से हमारा पुण्य होता है और जब हमारी कोई आपदा आती है, कोई आवश्यकता के समय होता है, तब ये पुण्य का काम हमें मदद मिलती है। वैसे भी हम भगवान को याद करते हैं। कोई भी हमारी आपदा आती है, कोई परिस्थिति आती है, भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमें मदद करो। भगवान मदद कहाँ से करेंगे? भगवान मदद कैसे करेंगे? जो हम दान करते हैं, जो हम पुण्य करते हैं, ये जमा किया हुआ दान पुण्य ही हमें उसका ब्याज सहित हमें आवश्यकता के समय पर मदद के रूप में मिलती है। जैसे कोई इंश्योरेंस करते हैं, भले थोड़ा ही वो इंश्योरेंस में भरते हैं, लेकिन कोई आपदा आ जाती है तो इंश्योरेंस से उसको पूरा पैसा उसको मिलता है, उसको मदद मिलती है। इसी प्रकार जो कुछ हम दान करते हैं और जिसको दान करते हैं, उसी के द्वारा ही वही हमें रिटर्न में मिलता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में। और जितना लंबे समय के बाद हमें रिटर्न में मिलता है, उतना ही ब्याज सहित हमें ज्यादा करके मिलता है। जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं और जितना लंबे समय के बाद हमें पैसा मिलता है, उतना ही ब्याज सहित हमें ज्यादा मिलता है। ऐसे ही यहाँ भी जो हम दान से पुण्य करते हैं, वही हमें आपदा के समय में पूरा मदद मिलती है। इसीलिए हमें दान करना चाहिए। लेकिन कई लोग दान का महत्व ना समझने के कारण वो दान नहीं करते हैं। उदाहरण में मैं एक की बात सुनाता हूं। एक बिजनेसमैन था जो कभी दान नहीं करता था। एक बार वो एक मंदिर में जाता है, सुनता है कि इस मंदिर में जो जितना धन दान करता है, उसको कई गुना धन उसको वापस मिलता है। तो उसको मन होता है, चलो आज इस मंदिर में मैं 500 रुपया दान करता हूं। तो वो लाइन में खड़ा होता है। तो उसका लाइन में खड़ा होने के बाद उसका मन चेंज हो जाता है कि 500 रुपया नहीं, चलो हम 100 रुपया देते हैं। तो क्या करता है, एक 100 रुपया का नोट लेकर खड़ा रहता है। लाइन आगे बढ़ते हैं। जैसे ही नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां कोई 10 रुपया 20 रुपया दे रहे हैं। ये देखकर उसका मन फिर चेंज हो जाता है। सोचते हैं कि 100 रुपया नहीं, चलो 10 रुपया देता हूं। तो क्या करते हैं,
फिर 100 रुपया का नोट जेब में रखकर एक 10 रुपया का नोट लेते हैं। जैसे ही नजदीक पहुंचते हैं, मात्र 3-4 लोग हैं और उनके पीछे 2 लोगों के पीछे एक महिला उनको इशारा करते हैं। फिर उनको 2000 का नोट देते हैं। जैसे ही वो 2000 का नोट दे रहे हैं तो उनका मन में आया कि शायद मैं 100 रुपया का नोट जो चेंज करके 10 रुपया लिया तो ये हमें 2000 का नोट दे रहे देने के लिए, ये कितने बड़े दिल की बात है। तो उसने ये सोचकर 2000 का नोट ले लिया। फिर सोचते हैं कि 2000 का नोट देंगे तो 10 रुपया क्या देने की जरूरत है, तो फिर वो 10 रुपया भी अपने जेब में डाल देते हैं। अब 2000 का नोट भंडारी में डालकर वो पीछे मोड़ते हैं। पीछे मोड़कर उस भद्रा महिला को वो धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद, कितने बड़े दिल है आपके। तो भद्रा महिला जवाब देते हैं, नहीं भाई साहब, वो आपका ही नोट था। आप जब जेब से नोट ले रहे थे तो वो 2000 का नोट नीचे गिर गया था। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो उसको बहुत बड़ा शौक लग जाता है। 2000 का नोट दे दिया तो ये क्या हुआ? दान हुआ कि ये पुण्य हुआ? क्योंकि मंदिर में भगवान के भंडारे में तो गया, लेकिन क्या इनको दान या पुण्य माना जाएगा? नहीं, इसको पुण्य नहीं कहेंगे। अर्थात जो दान से अगर हमें मजबूरी हम फील कर रहे हैं, दान से अगर पुण्य होता है तो हमें खुशी होनी चाहिए। अगर मजबूरी हो रही है तो ये हमारा पुण्य जमा नहीं होता है। अर्थात ये हम जैसे चुकाना जैसे हो रहे। जैसे अब देखिए, कोई हमने बैंक में जाते हैं, बैंक में जाके हम पैसा जमा करते हैं, हम खाली करके आ जाते हैं, लाइन में खड़ा होकर खाली कर देते हैं। लेकिन हमें क्या होते हैं, भले हम देख के बैंक में खाली होकर हम एक हल्का महसूस करते हैं, खुशी होती है। लेकिन जब कोई कर्जा चुकाते हैं तो वो खुशी नहीं होती है। कर्जा को जैसे चुकाना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। इसी प्रकार भले कोई श्रेष्ठ काम है, लेकिन अगर हम ऐसा फील करते हैं कि करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, तो उसमें हमारा भाग्य या पुण्य जमा नहीं होता है। तो हमें ये पिछले कोई कर्म का हमारा, जैसे कि हमने उधार में था, ये हमने अभी चुकाना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। वास्तव में तो दान या पुण्य हमें खुशी होनी चाहिए। ओम शांति। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो क्लिप थी जिसमें दान को काफ़ी हद तक समझाया गया है और समझने वाला व्यक्ति समझ गया होगा। क्योंकि मैं एक 13 साल के बच्चे हरमन सिंह के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं शॉर्ट सी कहानी आपको बता देता हूं। एक 13 साल का बच्चा जिसका नाम हरमन सिंह है, जिसकी कुछ दिन पहले ट्रक के चक्के की चपेट में आ जाने के कारण, शरीर में दबाव पड़ जाने के कारण उसके किडनी और लीवर और लेफ्ट जांघ पर काफ़ी क्षति हुई थी और उसके अंग शरीर से बाहर आ गए थे। ऐसी स्थिति थी कि मैं खुली आंखों से उसे देख भी नहीं सकता था। मैं अगर उसे सोचता भी हूं तो मुझे पसीना आ जाता है। तो दोस्तों, आज वह बच्चा फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां पर लाखों रुपए का खर्चा है और परिवार एक गरीब है और उसे फाइनेंशियली पैसे की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई थी। और जो भी व्यक्ति अभी तक दान कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वह दोबारा से दान ना करें। हो सकता है वो मैसेज को शेयर कर दें, लेकिन अभी भी स्थिति टली नहीं है, यानी कि अभी भी बच्चे की जो खतरनाक स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि 30%
कवर है, लेकिन 70% अभी भी कवर होना बाकी है। बच्चा अभी वेंटिलेटर पे है और दिन का लगभग 80 से 1 लाख रुपए खर्च आ रहा है। जिस व्यक्ति के पिता का महीने की इनकम 20,000 हो और खर्चा लाखों रुपए में हो, तो आप भली भांति जानते हैं कि ईश्वर और इंसान यानी कि भगवान के द्वारा भेजे हुए अवतार ही उसकी सहायता कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वह दिल खोल के पुण्यदान करे और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करे, जिससे सभी लोग इसकी महत्ता को समझते हुए सेवा कर सकें और आपका किया हुआ योगदान एक जीवन दान के रूप में परिवर्तित हो सके। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए